जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स और नाउन्स और एडजेक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहनने का दो मीनिंग होता है, इसका सही यूजेस क्या है। उसी तरीके से स्टैंड, वंडर, वांडर, एम्प्लॉय और ओवरटेक से संबंधित जो है वर्ड्स को देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंट होता है, नाउन होने पर क्या करेंगे और एडजेक्टिव, और यदि वर्ब हो तो इसका सही यूज क्या करेंगे। और इससे संबंधित हम लोग जितने भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, उन सब को भी हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट में हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो और मैं ये पूरे आशा के साथ में कह सकता हूँ कि इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करें। वेलकम बैक। आज का हमारा जो पहला जो शब्द है वो है कि वेयर और पुट ऑन। वियर मीन्स होता है पहने हुए होना और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। इन दोनों शब्दों में डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि शर्ट है और उस शर्ट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति शर्ट पहने हुए है। तो पहने हुए है मतलब जब मैं देख रहा हूँ तो व्यक्ति शर्ट पहना हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं वियर। लेकिन यदि हम ये कहें शर्ट पहन लो, अभी वो पहना हुआ नहीं है, अब हम उससे कहना चाह रहे हैं कि शर्ट को पहन लो, उस कंडीशन में हम लोग पुट ऑन लगाते हैं। तो क्या समझ में है? समझ में ये आया कि शर्ट पहनने के लिए यदि मैं कह रहा हूँ, कोई कपड़ा या वस्त्र, शूज हो गया, टाई हो गया, अगर हम पहनने के लिए कहेंगे तो पुट ऑन लगाएंगे। और वहीं पे यदि हम कहेंगे कि वो व्यक्ति पहने हुए है तो हम वियर लगाएंगे। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या पूछा गया है एसएससी में, उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है लिखा है कि ही इज अ स्वेटर। यहाँ पे देखिए आप इज लिखा गया है। इज आप जानते हैं कि इज आ गया है और उसके बाद वर्ब लगाना है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। फोर्थ फॉर्म को ही बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, वो हमें लगाना है। अब यहाँ पे है कि वह एक स्वेटर पहने हुए है, तो पहने हुए के लिए वियर लगाते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। अब वियर है, अब यहाँ पे जब इज आ गया है तो आईएनजी भी लगाना है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वियरिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बन जाएगा कि ही इज वियरिंग अ स्वेटर, वह एक स्वेटर या वह स्वेटर पहने हुए है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि योर स्वेटर, आपकी स्वेटर, इट इज गेटिंग कोल्ड, मतलब कि ठंड हो रही है, ठंड लग रही है, अपनी स्वेटर को क्या करो, पहन लो। अब यहाँ पहनने के लिए कहा जा रहा है, तो जब पहनने के लिए कहा जाएगा तो वो क्या वर्ड रहती है, पुट ऑन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। तो जब सब्जेक्ट नहीं आया है और वर्ब का ही प्रयोग पहले सब्जेक्ट के स्थान पे कर रहे हैं तो ये इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे इम्परेटिव सेंटेंस बनता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब ये दो क्वेश्चन थे जो कि पहनने से संबंधित था। अब हम लोग आगे सीखने वाले जो नया वर्ड है, नया वर्ड ये है कि स्टैंड से संबंधित है। तो अब देखें, यदि स्टैंड का प्रयोग वर्ब के स्थान पे किया जा रहा है, वर्ब के लिए किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है खड़े रहना। और वहीं पे यदि स्टैंड का प्रयोग नाउन के रूप में यदि हम कर रहे हैं तो इसके मतलब हो जाता है खड़े रहने की जगह। और स्टैंड अप यदि फ्रेजल वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो इसका मतलब बैठे से उठना होता है। बैठे से उठना क्या हो जाएगा, स्टैंड अप। ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा गया है, एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ये है थर्ड नंबर पे कि इन आ क्यू, मतलब कि कतार में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो खड़े होने का, अब क्यू मतलब क्या होता है, कतार देते हैं ताकि आप इसे भी याद कर लेंगे, कतार होता है। स्टैंड मतलब हो जाता है खड़े होना। अब ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो स्टैंड का स्टैंड ही रहेगा। तो स्टैंड इन अ क्यू मतलब कतार में खड़े हो जाओ। देन उसके बाद से हम लोग नया जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ये है, तो यहाँ पे है फोर्थ नंबर पे, he amid heavy round of applause when his name was called, मतलब जब उसका नाम पुकारा गया तो वह भारी तालियों के बीच क्या हो गया, खड़ा हो गया व्यक्ति।
तो बैठे हुए से खड़े होने के लिए हमने अभी देखा था कि क्या होता है, स्टैंड अप होता है। क्या होता है, खड़े हुए, बैठे से खड़े होने के लिए स्टैंड अप। तो स्टैंड अप हम लोग यूज़ करेंगे। बट उससे पहले आप यहाँ पे समझें कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद हमें लगाना है, और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो जब यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम किस फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड हो जाएगा, और अब स्टूड अप का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूड अप, ठीक है, स्टूड अप हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले हैं कि वांडर मतलब क्या होता है। वांडर मतलब होता है भटकना, वर्ब के रूप में। वहीं पे वंडर जो है, वंडर से संबंधित दो वर्ड है, एक वर्ब के लिए और दूसरा नाउन के लिए। वर्ब के लिए क्या है, इसके मतलब होता है कि सोचना या आश्चर्य करना, और वंडर यदि नाउन के रूप में होगा तो इसका मतलब हो जाएगा अजूबा, ठीक है, अजूबा हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस क्या पूछा गया उसको देखें अब। तो यहाँ पे है कि आई तो वाट टू कुक, मतलब कि मैं आश्चर्यचकित हुआ, या मैं सोच रहा था कि मैं क्या पकाऊं। तो सोच रहा था, आश्चर्यचकित हुआ, तो इसके लिए क्या शब्द आता है, इसके लिए शब्द आता है, क्या आता है, इसके लिए आता है वंडर, WONDER। लेकिन यहाँ पर आई के बाद से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए ईडी लगा देंगे सेकेंड फॉर्म। आई वंडर्ड व्हाट टू कुक, मैं सोच रहा था कि मैं क्या पकाऊं, ठीक है। उसी तरीके से 6 नंबर पे है ही हियर एंड देयर फॉर वाटर, वह पानी के लिए इधर उधर भटकता रहा, भटकता रहा। और भटकने की इंग्लिश क्या होती है, वांडर होता है। तो यहाँ भी इसकी सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वांडर, WANDERED, ठीक है, तो वांडर्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। अब हम लोग 4th नंबर पे जो है एम्प्लॉय और अपॉइंट को पर समझेंगे। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि नौकरी देना, बहाली देना। वहीं पे अपॉइंट का मतलब हो जाता है किसी पद पर नियुक्त करना, ठीक है, नियुक्ति देना। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, वो है 7 नंबर पे कि ही वी डोंट वुमेन इन दिस बॉयज कॉलेज, मतलब कि हम लोग जो हैं महिलाओं को मतलब महिलाओं की नियुक्ति नहीं करते हैं, किसमें, इस लड़कों की कॉलेज में। मतलब कि हम लोग इस लड़कों की कॉलेज में महिलाओं की नियुक्ति नहीं करते हैं, बहाली नहीं देते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय, EMPLOY। अब इसमें कोई परिवर्तन एम्प्लॉय में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डोंट आया है। डू या डज के बाद से हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। 8 नंबर पे है कि दे हिम सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उसे प्रिंसिपल का जो है सचिव नियुक्त किया, सेक्रेटरी नियुक्त किया। तो नियुक्त करने के लिए क्या होता है, अपॉइंट होता है, APPOINT, अपॉइंट हो गया। बट इसके बाद है अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, तो अपॉइंटेड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कि उन्होंने उसे प्रिंसिपल के सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया। 9 नंबर पे है, इसके लिए भी हम लोग पहले समझें, ओवरटुक। ओवरटेक का मतलब होता है से आगे निकल जाना, ठीक है, किसी को पीछे छोड़ना और अपने खुद आगे निकल जाना। दूसरा है कि टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है अपने अधीन लेना, मतलब होता है कि कार्यभार संभालना, अधीन लेना। ओवरटेक और टेक ओवर, ठीक है, ओवरटेक। अब यहाँ पे 9 नंबर पे है कि सुन जेट एयरवेज ऑल इट्स कंपटीटर्स। कंपटीटर्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, क्या होता है, प्रतिद्वंदी, ठीक है, द्वंदी, प्रतिद्वंदी जो होता है। तो प्रतिद्वंदी यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जल्द ही जेट एयरवेज जो है उसने अपने सभी प्रतिद्वंदी को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, मतलब उससे आगे निकल गई। तो मतलब ओवर किया, ओवरटेक हम लोगों ने देखा था, लेकिन इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओवरटुक हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा कि सून जेट एयरवेज ओवरटुक ऑल इट्स कंपटीटर्स एंड बिकेम द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरवेज। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। क्या होता है? प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित हो जाएगा प्रेस्टिजियस का मतलब। और वो जल्द ही क्या बन गई? सबसे लोकप्रिय, मतलब सबसे प्रतिष्ठित जो है एयरवेज बन गई। ठीक है, यहाँ पे है कि द न्यू सीईओ विल्सन, उसके बाद चार्जेस। अब यहाँ पे आ गया टेक ओवर के लिए। टेक ओवर, टेक ओवर मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टेक ओवर का मतलब था कि अधीन होना या किसी कार्यभार को संभालना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि नए सीईओ जल्द ही कार्यभार क्या करेंगे? संभाल लेंगे। ठीक है, नए सीईओ जो हैं जल्द ही कार्यभार को संभाल लेंगे। तो यह सबसे पहले हम लोगों ने इससे संबंधित वर्ड्स को समझा और देखा कि क्या होता है, उसकी हिंदी क्या होती है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया आप लोगों ने। और उसके बाद जो है हम लोग एसएससी ने इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस को ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसको हम लोगों ने सीखा। अब बात आती है कि क्वेश्चंस, तो हमने जो आपको पढ़ाया है उसी में से हमने आपको क्वेश्चंस दिया है। इस क्वेश्चंस को आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी आंसर क्या होगी, और आप ये भी हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।